नमस्कार, आप देख रहे हैं मोक्ष चैनल, जहां पर मैं सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूं। और आज की इस खास वीडियो में आप सभी के लिए लेकर आई हूं कृष्ण लीला से जुड़ी बहुत सारी रोचक कहानियां लेकर, जो आपको बहुत पसंद आने वाली है। क्योंकि आज है श्री कृष्ण जन्माष्टमी और ऐसे में सभी लोगों के मन में कृष्ण जी बनने की, कृष्ण जी की तरह हरकतें करने की, उनके बालपन की, उनके नटखट अंदाज की, सभी चीज़ों की चर्चाएं हो रही होंगी और सभी लोग बड़ी धूमधाम से उनकी पूजा अर्चना कर रहे होंगे। आज का दिन पूरी तरीके से कृष्ण जी को अर्पित कर रहे होंगे। तो ऐसे में जान लीजिए कि कृष्ण जी की बाल लीलाएँ क्या थी, रास लीलाएँ क्या थी। दोस्तों, कृष्ण एक बहुत नटखट बच्चे हैं। वे एक बांसुरी वादक भी हैं और बहुत अच्छा नाचते भी हैं। वे अपने दुश्मनों के लिए भयंकर योद्धा हैं। तो वहीं कृष्ण एक ऐसे अवतार हैं जिनसे प्रेम करने वाले हर घर में मौजूद हैं। वे एक चतुर राजनेता और महायोगी भी हैं। वे एक सज्जन पुरुष हैं और ऐसे अवतार हैं जो जीवन के हर रंग को अपने भीतर समाये हुए हैं। चलिए जानते हैं उनके आसपास के लोग उन्हें किस रूप में देखते हैं। दोस्तों, दुर्योधन। कृष्ण को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीकों से देखा और अनुभव किया है। इसे समझने के लिए दुर्योधन का उदाहरण लेते हैं और आपको बताते हैं कि वो अपनी पूरी जिंदगी एक खास तरह की स्थितियों से घिरा रहा। इतिहास उसे एक ऐसे शख्स की तरह देखता है जो बहुत ही गुस्सैल, लालची और असुरक्षित था। वो हमेशा सबसे ईर्ष्या करता रहा और सबका बुरा चाहता रहा। अपनी ईर्ष्या और लालच में उसने जो भी काम किए वे उसके और उसके कुल के विनाश की वजह बन गए। ऐसा दुर्योधन कृष्ण के बारे में कहता है। कृष्ण एक बहुत ही आवारा और मूढ़ व्यक्ति है जिसके चेहरे पर हमेशा एक शरारती मुस्कान रहती है। वो खा सकता है, पी सकता है, गा सकता है, प्रेम कर सकता है, झगड़ा कर सकता है, बड़े उम्र की महिलाओं के साथ वह गप्पे मार सकता है और छोटे बच्चों के साथ खेल भी सकता है। ऐसे में कौन कहता है कि वह ईश्वर है। बात महाभारत की शकुनी की जाए तो महाभारत का ही एक और चरित्र है शकुनी। शकुनी को कपट और धोखेबाजी का प्रतीक माना जाता है। वो कहता है, अगर हम मान लें कि वह भगवान है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आखिर भगवान कर क्या सकता है। भगवान बस अपने उन भक्तों को खुश कर सकता है जो उसकी पूजा करते हैं और उसे प्रसन्न रखते हैं। होने दो उसे भगवान, लेकिन मैं तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता। जब आप किसी को बिल्कुल पसंद नहीं करते तब भी आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अब बात सबसे प्यारी राधा की। श्री कृष्ण की बचपन की सखी और प्रेमिका राधा उनको बिल्कुल अलग तरीके से देखती थी। अब राधा कौन थी? एक साधारण सी गांव की लड़की जो दूध का काम करती थी। लेकिन राधा के नाम के बिना कृष्ण का नाम अधूरा माना जाता है, क्योंकि कृष्ण के प्रति उनमें अत्यंत श्रद्धा और प्रेम था। हम कृष्ण राधे कभी नहीं कहते, हम कहते हैं राधे कृष्ण। एक साधारण सी गांव की लड़की इतनी महत्वपूर्ण हो गई जितने कि स्वयं कृष्ण, और कहीं कहीं तो वो कृष्ण से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गई। कृष्ण के बारे में राधा कहती है, कृष्ण मेरे भीतर है, मैं कहीं भी रहूं वे हमेशा मेरे साथ है। वे किसी के भी साथ रहें तो भी वो मेरे साथ हैं। मैया गरुड़ के पुत्र वेंतेय, जी हाँ, गौमातक पर्वत पर रहने वाले गरुड़ के पुत्र थे वेंतेय। वे किसी बीमारी की वजह से पूरी तरह अपंग हो गए थे। जब वे श्री कृष्ण से मिले तो उनकी बीमारी पूरी तरह ठीक हो गई और वे अपने दम पर चलने लगे। वे कहते हैं, मेरे लिए तो कृष्ण भगवान है। कृष्ण के चाचा अक्रूर एक बुद्धिमान और सज्जन पुरुष थे। उन्होंने कृष्ण के बारे में अपनी सोच को इस तरह बताया है, इस युवा बालक को देखकर मुझे लगता है मानो सूर्य, चंद्रमा, तारे सब कुछ उसके चारों तरफ चक्कर काट रहे हों। जब वो बोलता है तो ऐसा लगता है मानो कोई शाश्वत और अविनाशी आवाज़ सुनाई दे रही हो। अगर इस संसार में आशा नाम की कोई चीज़ है तो वो स्वयं कृष्ण ही है। अब बात शिखंडी के बारे में।
तो हम सभी जानते हैं कि उसकी स्थितियां कुछ अलग तरह की थी। बचपन से ही उन्हें काफ़ी सताया गया था। उनकी सुनिए। वैसे तो कृष्ण ने मुझे उम्मीद की कोई किरण नहीं दिखाई है, लेकिन वह जहाँ भी होते हैं आशा की एक नई लहर चलती है जो सबको छूती है और सबका जीवन बदल देती है। दोस्तों, श्री कृष्ण की अगर बचपन की कहानी की बात की जाए तो वसुदेव ने अपने 8वें पुत्र को नंद और यशोदा की पुत्री के स्थान पर रख दिया और उस नन्ही बच्ची को लेकर वापस आ गए। जब कंस वहां पहुंचता है तो वासुदेव और देवकी ने उसे कहा, इसे छोड़ दो, ये तो लड़की है। पर कंस नहीं माना और उसने उस बच्ची को जमीन पर पटकना चाहा, पर वो बच्ची जमीन पर नहीं गिरी, उसने एक अलग ही रूप धारण कर लिया। अब बात है कृष्ण के बाल्यावस्था की। कृष्ण माखन चुराया करते थे और माखन ही गोपियों की आजीविका थी। ऐसे में वे कृष्ण की माँ से शिकायत करती थी, पर कृष्ण मासूम बनकर उन्हें फिर से अपना बना लेते थे। कृष्ण की मधुर मुस्कान। कृष्ण के सांवले होने पर भी हर कोई उन पर मुग्ध था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे हर समय मुस्कुराते रहते थे। वहीं एक हास्य ये भी है कि गोकुल में श्री कृष्ण ने उठाया था गोवर्धन पर्वत। जी हाँ, गोकुल के लोग में इंद्रोत्सव मनाने की परंपरा थी, पर कृष्ण के कहने पर उन्होंने गोपोत्सव मनाने का फैसला किया। उसी समय गोकुल में भारी वर्षा हुई और यमुना का स्तर इतना बढ़ गया कि सब कुछ डूबने लगा। ऐसे में श्री कृष्ण ने सभी को गोवर्धन पर्वत की गुफाओं तक ले गए। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ और पर्वत जमीन से ऊपर उठ गया। दोस्तों, श्रीमद् भगवद गीता के 12वें अध्याय में कृष्ण से अर्जुन ने चैतन्य के निराकार और साकार स्वरूप के अंतर के बारे में पूछा था। श्री कृष्ण बताते हैं कि निराकार की साधना कठिन है, पर भक्ति का मार्ग सरल है। वे अर्जुन को बताते हैं कि अगर वो पूरे विश्वास के साथ उसमें मन लगाए तो वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। आशा करती हूँ हमारी आज की एक खास वीडियो आपको आई होगी पसंद, जहाँ पर हमने आपको बताई कृष्ण लीला के बारे में कुछ रोचक जानकारियाँ। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करके ज़रूर बताइएगा।